बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलामा साहब का और उनके सब साथियों का मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमें ये मौका मिला। हम आज अपने वफ़द के साथ अलामा साहब के पास आए हैं और उनके साथ यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनकी जो डिमांड्स हैं उनकी हम मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है। आज 63 दिन हो गए हैं उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है और ये बहुत अफसोस की बात है कि इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिससे अवाम में बेचैनी और मुल्क में अगर हम कहते हैं कि अमन हमें चाहिए और इस मुल्क को यकजहती के साथ आगे लेके जाना है तो उसके लिए इक़दामात लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसे टारगेट किलिंग होगी और ऐसे लोगों की टारगेट किलिंग जो कि पढ़े लिखे नौजवान जो कि ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बेदर्दी से उनको निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ़ शहरों में ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में जिसमें DI खान पेशावर ये दो बिलखुसूस पर हमले हुए वो शामिल हैं। पाड़ा चिनार में जो वाक़या हुआ है उसको हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी मज़म्मत पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि उस वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि पता चले कि क्यों पुरअमन लोग वहाँ पर थे और उनके उलमा वहाँ पर आ रहे थे, उनको रोका गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और जिसमें बहुत ही खून खराबा हुआ। तो ये वाक़यात जो हैं ये हम समझते हैं कि बड़े संगीन है। इसी तरीके से गिलगित में जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं, बेजा ज़मीनें छीनी जा रही हैं और लोगों को परेशान और हरासां किया जा रहा है। ये सब वाक़यात को अगर आप उसमें देखें तो मुल्क में जो सूरत हाल है पंजाब में भी इसी सूरत ये है। बलूचिस्तान में ख़ुसूसन क्वेटा में ज़ाहिरीन के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हुआ है तो ये उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुल्क में अगर आप अमन चाहते हैं तो कुछ इक़दामात लेने की ज़रूरत है। ये इन इक़दामात के बग़ैर मुल्क में अमन और यकजहती की फ़िज़ा नहीं कायम हो सकती। अगर आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़ये के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, दो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया। क्या उस नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल हुआ? अगर उसके ऊपर अमल होता तो शायद ये सूरत हाल जो आज हम देख रहे हैं ये सूरत हाल नहीं होती। तो उस पर हम हुकूमत से मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, सूबाई हुकूमतों से ये मुतालबा करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे इन लेटर एंड स्पिरिट इसके ऊपर अमल किया जाए। चूँकि सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदार है, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है वो इसके ऊपर तवज्जो दे। जहाँ जहाँ पर भी ऐसे वाक़यात हुए उनके साथ हमदर्दी तो कम से कम ये तो इस्लामी फ़रीज़ा है कि उनके साथ हमदर्दी करें। और इन ऐसे वाक़यात अगर इसी तरीके से खुदा न ख्वास्ता रूनुमा होते रहें तो इस मुल्क में फ़सादात इतने बढ़ जाएंगे कि फिर कंट्रोल से बाहर होगी। हम अब भी हुकूमत को कहते हैं कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। अलामा साहब ने बड़ी जदोजहद की है और बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इस खुदारा इस एहतजाज को और आगे बजाय इसके कि ये मज़ीद सड़कों पे चले जाए उससे पहले ऐसे इक़दामात किए जाएँ जो कि जो इनके मसाइल हैं, इनके जो मुतालबात हैं वो हल हों। और ये मैंने अलामा साहब को तसल्ली दी है
کہ ہم نیشنل اسمبلی میں بھی میں بذات خود اس کو وہاں پر اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. صوبائی اسمبلی میں ہم وہاں پر جیسی اجلاس ہو گیا اس میں بھی اٹھائیں گے تاکہ ہم اپنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے, بحیثیت ایک سیاسی پارٹی سے منسلک ہونے کے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پر ہم آج آئے ہیں, یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اقدامات ضروری ہوئے وہ اقدامات ہم لینے کے لیے تیار ہیں. ہم صوبائی حکومت کو بھی اور مرکزی حکومت کو بھی یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال قابو سے باہر ہو گئی تو پھر اس کو مزید اس سے صورتحال خراب ہوگی. ہم وہ نہیں چاہتے کسی صورت میں, اور مرکزی حکومت سے بھی یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ اس کے اوپر فوکس کرے. صوبائی حکومت سے میں بذات خود بات کروں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو وعدے کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان کے اوپر عمل ہوگا, اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ صورتحال اگر اس طریقے سے جاری رہی تو یہ ناقابل قبول نہیں ہے ہمیں. تو میں دوبارہ علامہ صاحب سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ان میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ایک رول جو بھی ہے ہم اپنا ایک رول ادا کریں گے تاکہ ملک میں امن آئے, تاکہ ملک میں استحکام آئے, تاکہ ملک میں یکجہتی کا مظاہرہ ہو, تاکہ ملک میں ہم سب بھائیوں کی طرح رہ سکیں. بہت بہت شکریہ. شیرپاؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس بھوک ہڑتال کیمپ میں تشریف لائے اور ہماری مظلومیت کی آواز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. یقیناً مظلوموں کی آواز میں طاقت پیدا ہوگی, اور امید ہے جس طرح مرکزی پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی پارلیمنٹ کے اندر ان کی نمائندگی ہے, ہمارے وہ حقوق جو آئینی ہیں, قانونی ہیں, اخلاقی ہیں, کوئی پولیٹیکل ٹرمائل کی ہم بات نہیں کرتے, جینون حقوق ہیں, مطالبات ہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ وہاں آواز بھی اٹھائیں گے اور ہمارے حکمران اس سے پہلے کہ حالات خراب ہونے کی طرف جائیں. ہم نہیں چاہتے کوئی ایسا اقدام کریں جو جس کے اندر تشدد ہو, جس کے اندر وائلنس ہو. ہم بالکل نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں. 17 تاریخ کو خواتین ہماری پاکستان میں مظاہرے کریں گی, احتجاج کریں گی, اور 22 تاریخ کو 70 دن جب ہمیں ہو جائیں گے اس بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھے ہوئے, بھوک ہڑتال کیے ہوئے, پھر ہم پاکستان پورے میں مرد ہمارے احتجاج کریں گے اور ہم اہم راستوں کو بند کریں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیرپاؤ صاحب کو تشریف